लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत तैयार है। देश में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है। जहां एनडीए बीजेपी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैदान में है, वहीं इंडी गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में है, यह भी मतदाता को नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस ईडी गठबंधन की सबसे अगुआ पार्टी तो अवश्य है, लेकिन कांग्रेस में लोकसभा चुनावों से पहले मची भगदड़ कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के भविष्य को भी बयां कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 10 दिग्गज नेताओं ने हाल ही में पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अन्य दलों को ज्वाइन किया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस लेख का मकसद कांग्रेस को कमज़ोर दिखाने का कतई ही नहीं है, लेकिन इस लेख का इतना मतलब अवश्य है कि कांग्रेस में आखिर यह भगदड़ क्यों मची। पिछले कुछ महीनों में देखें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। हाल ही में राजस्थान से गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में शामिल थे। उन्होंने पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा शुरू से यही विचार रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में निर्माण होना चाहिए। एक निमंत्रण मिला और कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर सवाल उठाए। कांग्रेस इसका जवाब क्यों नहीं दे रही। ओलंपिक्स पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में विजेंदर का स्वागत किया गया। विजेंदर जाट समाज से आते हैं और चर्चाएं हैं कि वो इस बार अपने गृह क्षेत्र भिवानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस मथुरा से टिकट देकर हेमा मालिनी के खिलाफ उतारना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पाला बदल लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आला कमान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कल एक घोषणा की और लगभग 10:40 पर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है और पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि इसकी विचारधारा दिशाहीन है। उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस पार्टी में एक पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर है और पांचों की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। इन पांचों सेंटर में सबसे पहला सोनिया गांधी है, दूसरा सेंटर में राहुल गांधी है, तीसरे में प्रियंका गांधी, चौथे में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आखिरी में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल है। यह सब अपने प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। यह तो मात्र 3 नाम हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है। पिछले कुछ महीनों में देखें तो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ज्योति मृधा, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला शामिल है। तब के यदि पार्टी छोड़ने के कारणों पर गौर किया जाए तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पहला बिंदु, पार्टी की विचारधारा। पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर कंफ्यूज है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना एक स्पष्ट संदेश मतदाताओं के सामने रखने में नाकाम रही। दूसरी ओर वह अडानी और अंबानी का हर स्तर पर विरोध करती दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी आज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है, जबकि सत्य यह है कि यह तीनों कांग्रेस की देन है। पूरा विश्व भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पॉलिसी की कई बार सराहना कर चुका है, लेकिन आज पार्टी इन तीनों के ही विरोध में खड़ी दिखाई देती है, जिससे साफ लगता है पार्टी विचारधारा को लेकर कंफ्यूज है। दूसरा बिंदु, पार्टी पर परिवार हावी। कांग्रेस पार्टी में परिवार के अलावा किसी की नहीं चलती। अगर आप गांधी परिवार की गुड बुक में जगह बनाने में सफल हो जाते हैं तो आपकी तरक्की कांग्रेस में संभव नहीं है। उससे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप बन सकते हैं, लेकिन आपको रहना परिवार के नीचे ही होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़ा नेतृत्व मेहनत करना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी पर एकाधिकार परिवार का है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी कमी की बात यह है कि नेतृत्व पर बैठे लोग मेहनत करने से घबराते हैं। सोनिया गांधी जहां आज उम्र दराज होकर साइड में बैठ गई है, वहीं प्रियंका गांधी केवल चुनावों के प्रचार के दौरान ही दिखाई देती है। राहुल गांधी पर अभी तक यह आरोप लगते रहे हैं कि वह जरूरत के समय विदेश यात्रा पर रहते हैं। हालांकि इस बार उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मेहनत देखने को मिली है। उनकी इस मेहनत से कार्यकर्ताओं को तो बल मिला है, साथ ही कांग्रेस को भी फायदा पहुंचा है। पार्टी के बड़े नेतृत्व से ज़्यादा तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता मेहनत करता है। यदि कांग्रेस के बड़े नेता ग्राउंड पर उतर आए तो कांग्रेस अपना खोता अस्तित्व बचा सकती है, नहीं तो कांग्रेस में इस तरह की भगदड़ मचती ही रहेगी।